नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, केएमसीएच मुजफ्फरपुर की लापरवाही और डॉक्टरों पर कार्रवाई के साथ जो अधीक्षक उपाधीक्षक पर भी कार्रवाई की बात की जा रही है। वहीं बता दें कि अब सवाल उठने लगे हैं कि दरभंगा डीएमसीएच में भी क्या क्या असुविधाएं हैं। देखिए, मरीज पहले संतुष्ट थे, लेकिन विगत 1-2 माह से मरीजों में असंतोष नजर आ रहा है। मरीजों का कहना है कि अब दवाइयां पूरी नहीं मिलती, 1-2 दवाइयां मिलती है। इसके अलावा जांच के लिए बाहर से कोई एजेंट आ जाते हैं और जांच बाहर से करवाने का प्रयास करते हैं, पैसे अधिक लगते हैं। इसके अलावा कोई सीनियर डॉक्टर नहीं आता है मरीजों को देखने, इससे भी मरीजों में आक्रोश है। देखिए, दरभंगा डीएमसीएच में हम जानना चाहते हैं कि आखिर जितनी सुविधाएं सरकार दे रही है, क्या उसका वास्तविक लाभ मरीजों को मिल पा रहा है? कई कई दिनों से मरीजों को ऑपरेशन नहीं हो रहा है, सर्जरी हो या फिर औरतों में, मरीज परेशान हैं, महीनों से पड़े रहते हैं। कभी उन्हें ब्लड प्रेशर हाई की बात कही जाती है, कभी शुगर की बात कही जाती है, कभी कुछ। लेकिन अगर उनके निजी क्लिनिक में अगर चले जाए हैं मरीज, तो 2 दिनों के अंदर ऑपरेशन हो जाता है। ऐसा क्यों? ये सवाल लगातार दरभंगा डीएमसीएच में उठा रहे हैं। दरभंगा डीएमसीएच की अधीक्षक डॉक्टर शीला साहू काम तो बेहतर कर रही हैं, लेकिन उन्हें कड़ाई से कई आदेश को लागू करवाना पड़ेगा। देखिए, दलाल सबसे ज्यादा घूम रहे हैं, और अगर हम कहेंगे कि दलाल हैं तो आपको विश्वास नहीं होगा, तो आप अपने सूत्र से पता लगाइए कि दलाल कहां कहां घूम रहे हैं। गैनिक वार्ड में, नए सर्जिकल भवन में, जरा पता लगाइए कौन दलाल हैं। अगर आप दलाल को पता नहीं लग पा रही हैं, आपका सूत्र नहीं बता पा रहे, आपके गार्ड्स नहीं बता रहे हैं, तो ये आपकी गलती होगी। और अधीक्षक के रूप में आपका नैतिक दायित्व बनता है कि मरीज जो गरीब है उनके विश्वास पर खरा उतरना। देखिए, बिहार मिथिला न्यूज पर क्या कहते हैं लोग डीएमसीएच में। चाहते हैं सर, पब्लिक को कहते हैं आप से ये दवा नहीं है, ये दवा सरकार तो बहुत दवा दे रखे हैं, एक पब्लिक के लिए नहीं होगा, ये हज़ारों पब्लिक के लिए दवा नहीं है। देखिए, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग को खेत पथार नहीं है, दलित पार्टी से यहाँ पे आते हैं तो किसी से कर्जा वर्जा लेके फिर भी देते हैं, फिर भी बोलता है नहीं। कोई भी अगर यहाँ से थोड़ा दूर लेके जाएगा, वो बोलेगा भाई 200 रुपया दो, 500 रुपया दो। सर, इतना यहाँ मजबूरी चल रहा है ना, इससे अच्छा प्राइवेट में जमा कर दो। सरकारी नाम कर को बदनाम कर रहा है, सरकार को भी बदनाम कर रहा है। सरकार पैसा नहीं देता है, हर आदमी को पैसा देता है, पैसा यहाँ कमीशन पे खाता है, यहाँ दवा भी बिकता है, कमीशन पे दवा बिकता है। हम लोग को वैसा अति नहीं था, नहीं तो हम लोग खुद मीडिया वाला को फ़ोन करके हम लोग कहते हैं। अभी चलिए बोलते हैं पीछे पीछे, दीदी दीदी प्लीज़ दीदी थोड़ा इनको देखिए, थोड़ा इनको देखिए, पाँव फूल गया, इसको हाथ फूल गया है। अरे रुको ना, काहे टेंशन ले रहे हैं, देख रहे हैं क्यों? तो दीदी, आप हमारे लिए, पब्लिक के लिए आप बैठे हैं, सरकार कुर्सी पब्लिक के लिए दिए हैं आपको। जो है, एक मिनट सुनिए दीदी, सरकार पब्लिक के लिए कुर्सी दिए हैं, आपको मजा मारने के लिए कुर्सी नहीं दिए हैं। हम लोग मजबूर में नहीं बोलते हैं, दीदी कहते हैं इसीलिए नहीं बोलते हैं। क्यों? हमारे शहर को है इसीलिए उसका हम इज्जत करते हैं कि मेरा दीदी है। क्यों दीदी कहेंगे तो दीदी कहते रहेंगे। लेकिन सर, यहाँ पे इतना घटिया काम कर रहे हैं ना, देखिए, स्वयं जाके देखिए, पब्लिक से पूछ को देखिए। कोई जो है ऐसा नहीं मदद का, आपको बोलिएगा सर ये दवा लेना है, तो वो बोलेगा चलिए ना हम अपना दुकान में दिलाएंगे, उसको भी एक चमचा रहता है, उसको भी 1500 मिलता है। यहाँ पे नियम यही है, हम रात में देखे हैं, ऐसा ही सब करता है। कोई पब्लिक उधर मर रहा है, जितना परसेंट जाता है, कोई भी थोड़ा दूर ले जाएगा सर, बोलेगा कि 5 रुपया, 200 रुपया दो, 500 रुपया दो, वहाँ देने पड़ता है। हाँ, मिला जुला के ठीक है। बहुत सुपर कहा जाएगा वो बात तो है नहीं, क्योंकि सीनियर डॉक्टर सब कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ नाम बोर्ड पर लगा हुआ है, फलाना दिन फलाना डॉक्टर, फलाना दिन फलाना डॉक्टर, लेकिन झूठों का नाम लगा हुआ है, वो लोग आते नहीं हैं, वो लोग अपना क्लिनिक चलाते हैं। यही हाल है इस हॉस्पिटल का। पैसा तो नहीं लग रहा है, वही 5 रुपया ये पर्ची कटाने में, बस, उसके बाद कोई पैसा नहीं लगता है। अब जांच तो करते हैं, लेकिन अब वो सही जांच है कि क्या है, वो तो वही जांच करते हैं, उन्हीं का डॉक्टर देखता है, तो एक दूसरे को गलत तो ठहरा नहीं सकता है। जैसे देहाती कहावत में है, चोर चोर मरसेरा भाई, तो ये बहुत जगह लागू होता है। किसी डिपार्टमेंट को उसी डिपार्टमेंट का आदमी मतलब गलत तो साबित नहीं कर सकता है। ये देश स्तर पर है। जो कि कलेजा दिखाने के लिए, जो कि दवाई यहाँ नहीं मिलता है, बोलता है बाहर से लेने के लिए दवाई, और यहाँ बाहर से लेने दवाई होता है। पहली बार आए कि मैं 10 साल मेरा घर हुआ, वही है दिखाने के लिए। तो सही नहीं हो रहा है, जिससे भरोसा सब दवा कर रहा है बाहर से लेके आने के लिए।
ये सरकारी हुआ क्या चीज़ के लिए? सब सर लेट से बैठते, कोई समय से बैठते नहीं है। यहाँ सर कुछ सही से नहीं होता है। और डॉक्टर साहब देखते तो मिला जुला सही से, लेकिन दवा भी गैस का खाली देता है, सब दवा लिखता है तो कहता है बाहर से लेने के लिए। घटिया व्यवस्था, एक खून रिपोर्ट लेने के लिए 10-10 दिन दौड़ाता है। अभी रिपोर्ट के लिए अल्ट्रासाउंड के लिए बोला 3 बजे तक रुको, उसके बाद साइन होगा, उसके बाद नंबर कब का लगेगा कोई ये नहीं है। तो लोग जान से चला जाएगा। तो इस हॉस्पिटल का व्यवस्था सबसे घटिया है, इससे बेकार घटिया। इतना इमरजेंसी प्रॉब्लम में आए हैं, फिर भी रिपोर्ट के लिए 1 हफ्ता इंतज़ार बोला करने। खून का जांच लिया है, बोला है कि आप बूथ को आना, आज रिपोर्ट लिया है। और अल्ट्रासाउंड के लिए बोला भी 3 बजे तक नंबर लगेगा, डॉक्टर का साइन होगा, 3 बजे आएगा, उसके बाद नंबर कब का लगेगा ये गारंटी नहीं है। तो इसमें जान से जाने का तो ज़्यादा खतरा। हमको इमरजेंसी प्रॉब्लम है, हाइड्रोसिन का प्रॉब्लम था, और ये सबसे घटिया व्यवस्था इस हॉस्पिटल का है। लेकिन अब 6 महीना से दौड़त छे बच्चा के लऽ आया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। कभी कुछ कमी, ऑपरेशन होय के है, ऑपरेशन होइए नहीं रहल। दवाई लिखे छे तो एको गो दवाई में मिले छे नहीं, सब बाहर से लेवे के होय छे, एको गो दवाई यहाँ न मिले छे। जाँच होता है, देखते हैं, डॉक्टर साहब तो हर जब आते हैं तो देखते हैं, चाहे 1 रुपया नहीं। बाकी जाँच उच होता है, यहाँ भी होता है, बाहर से भी करवाना पड़ता है। 3 गो दवाई आज लिखे हैं तो 1 गो दिया है, 2 गो बाहर से लेना पड़ा है। मेरे गले में अल्ट्रासाउंड था, तो वही मैं चेक कराने के लिए आई थी, अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आई थी। तो हो गया है, सिर्फ अब रिपोर्ट देगा 3 बजे। हाँ, ठीक ही हो जाता है, थोड़ा लाइन लगना पड़ता है, थोड़ा सा दिक्कत रहता है। हाँ, व्यवस्था तो ठीक ही है, थोड़ा बहुत और सुधार होना चाहिए। नहीं, पैसा सा नहीं लेते हैं, बाहर से दवाई लिख देते हैं, तो बाहर से लेना पड़ता है कुछ दवाइयाँ, कुछ अंदर से भी देते हैं। व्यवस्था तो ठीक है, सही ना, क्योंकि हम तो आज 1 हफ्ते से आ रहा हूँ, यहाँ की व्यवस्था ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ है। नहीं है, हमें जो है आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ है। आ रहे हैं समय पर, हॉस्पिटल के टाइम से जो आता हूँ, सही टाइम से जो काम होता है। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ दवा का थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि दवाई थोड़ा पकड़ा है, बाकी बाहर का भेज देता है। दिल का दवा हुआ है, ठीक है, सब ठीक है। तो हाँ, हम सब तो सर अभी अबे कलिए है, 1 दिन ले लेबे कल, खाली डॉक्टर साहब से पर्ची कटा कर देखलिए, दवाई दिलखिन है, अल्ट्रासाउंड करावे ला बैठल छिए, दिक्कत नहीं है सर। डिलीवरी केस है तो अल्ट्रासाउंड करावे के है, 2 बजे के टाइम दिलखिन है। डॉक्टर रहते नहीं छे समय से, जूनियर डॉक्टर के भेज देते, सीनियर रहबे नहीं करे छे। काज की हेतै, जाँच फाँच कहते तो कहते जाइए बाहर से कराइए, क्या तो है छे और की है। हम हार्ट के पेशेंट छी, डॉक्टर कखनो यार वो जूनियर डॉक्टर, सीनियर रहते नहीं छे। बच्चा तो फिर जाए फिर जेबे किए हैं, अभी दिखा के घर जा रहे हैं, अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं। डॉक्टर दिखाए हैं, दवाई दिया है, दवाई लगा कर अल्ट्रासाउंड करवा लिखा हुआ था, तो बोला कि कल 9 बजे आना है। आज बहुत भीड़ है, कल 9 बजे, कल सवेरे आना है 7 बजे। दिक्कत वही बुझा, परेशानी होते हैं, कोई डॉक्टर को उधर कहा तो वहाँ भेज दिया, कोई उधर कहा तो वहाँ भेज दिया, कोई उधर कहा तो वहाँ भेज दिया। पूछते जो मूर्ख आदमी है, पूछते तबाही रहता है। 2 महीना बाद जांच होगा, डॉक्टर मान के जो जांच लिखा है, अब जांच करवाने आए हैं तो नंबर कल लगा है, आज बोला है जो 2 महीना बाद 6 तारीख 8वां महीना में दिया है डेट। इतना देर इंतज़ार करें जब तक मरीज तो अथी क्या कहते हैं, दिक्कत तो बढ़ ही जाएगा ना। कोई नहीं, वही जाँचे में बहुत टाइम है, लेते नहीं, जाँच में थोड़ा सुविधा कम बुझा रहा है, बहुत लंबा टाइम दे देते हैं, आना पड़ता है, उसके बाद टाइम देता है, जितना टाइम है वो उतना में आना पड़ता है। यहाँ भ्रष्टाचार ज़्यादा है ना, आदमी परेशान ज़्यादा है ना, डॉक्टर का पता नहीं कहाँ रहता है, नहीं रहता है ना। तो रहा हूँ कि यहाँ डॉक्टर है ही नहीं, सीनियर डॉक्टर कहीं पता नहीं कहाँ है, नहीं है ना। सब फ्रेशर लड़का सब है, उनको पता नहीं क्या करना है, क्या इलाज करना है, नहीं करना है, उनको कोई पता नहीं है। साफ़ सफाई भी नहीं है ना, बहुत तरह की दिक्कत है। जगह तो दिया गया है, ये डॉक्टर नहीं आता है इलाज करने के लिए, जूनियर ही करता है। अभी तक तो नहीं है, अभी तो दौड़ ही रहे हैं, पेट में प्रॉब्लम है ना।
मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम में डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट